अरे मारे ले रूलेरा लगा लगा। 11वीं सदी के प्रारंभ में मध्य एशिया से भारत में आक्रमण होने लगे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उस सोने की चिड़िया को लूटने महमूद गजनवी से लेकर मुगल और उसके बाद ब्रिटिश, पुर्तगाली और फ्रांसीसी आक्रमण हुए। इन आक्रमणकारियों को सबसे ज़्यादा प्रतिरोध राजस्थान के राजपूतों का सहना पड़ा। राजस्थान की मिट्टी को राजपूत राजाओं ने अपने खून से सींचा है। यहाँ के वीर योद्धाओं ने बिना सिर के घंटों तलवार चलाई है। वहीं यहाँ की राजकुमारियों ने इन विदेशी आक्रांताओं से अपने शील की रक्षा के लिए खुद अग्नि को समर्पित किया है। राजस्थान की मिट्टी का एक एक कण यहाँ के वीरों की वीरता की कहानी का गवाह है। मेवात से लेकर मेवाड़ और ब्रज से मारवाड़ तक राजस्थान में राजपूत राजाओं के सैकड़ों दुर्ग हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के रेत के समंदर के बीच बना जैसलमेर का किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। किंवदंतियों के अनुसार 12 जुलाई 1156 को भगवान कृष्ण के 116वीं पीढ़ी के वंशज महारावल जैसल देव ने इस किले की नींव डाली। लगभग 7 साल में इस किले का निर्माण पूरा हो गया। इससे पूर्व भाटी राजपूत, जो खुद को कृष्ण का वंशज मानते हैं, लोधवा में राज्य करते थे। मध्य एशिया की तरफ से बार बार होने वाले आक्रमणों के कारण लोधवा छोड़कर जैसलमेर को नई राजधानी बनाया। जैसलमेर का किला 76 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इस पहाड़ी पर किले का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से सही साबित हुआ। समतल स्थान पर बने किले की अपेक्षा पहाड़ी पर बने किले को जीतना कठिन होता है। इसलिए राजस्थान में ज़्यादातर किले पहाड़ी के ऊपर बनाए गए हैं। भगवान कृष्ण के वंशज भाटी राजपूतों की ये नवीं राजधानी है। इस विषय में एक दोहा प्रचलित है जो कि ये साबित करता है कि भगवान कृष्ण यानी यादवों की पहली राजधानी काशी और अंतिम राजधानी जैसलमेर है। काशी, मथुरा, द्वारिका, गजनी और भटनेर, दिगम, दिरावर, लोदरवा, नौवा जैसलमेर। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की स्थापत्य कला, दुर्ग की बनावट, मंदिर, देवस्थान, सरोवर, मध्य महल अपने आप में पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक भारत का अनूठा क्षेत्र है, कलात्मक क्षेत्र है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोकगीत, यहाँ का इतिहास, यहाँ के साके, यहाँ के जौहर, यहाँ पर पुष्टि मार्गी वल्लभपुर संप्रदाय के लोगों का स्थल, यहाँ पर बने अनेक मंदिर, सरोवर, तालाब, कुएं, बावड़ी तत्कालीन समाज और संस्कृति का एक इतिहास के साक्षी के रूप में आज भी जीवित है। ओ दिलहरियो बाजारा में जाऊंगी, नंदल बाई थारे चुनड़ी लाऊंगी। ओ दिलहरियो बाजारा में जाऊंगी, नंदल बाई थारे चुनड़ी लाऊंगी। अरे मारे लहरिये रे गोटो दिलाऊं, झीले लहरियेरा झीले लहरूलेरा 900 रुपया रोकड़ा सा। ओला जो लाजो 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 लहरियो लाजो नि जोड़ी रा बल मुलेरियो। प्यार मारे दिशाले आखड़ियारा एवा उलारा लगे
प्यारो मार देसाने। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जरासंध के आक्रमणों से परेशान होकर द्वापर युग में मथुरा से नई राजधानी खोजने निकले। तब इस वीरान इलाकों को अपना राज्य बनाना चाहा, पर यहाँ पर पानी नहीं था। इसी समय अर्जुन साथ में थे। अर्जुन को प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाने के लिए सुदर्शन चक्र से इस पहाड़ी पर एक कुएं का निर्माण किया और अर्जुन को पानी पिलाकर उनकी जान बचाई। उस कुएं पर पत्थर रखकर भगवान कृष्ण ने भविष्यवाणी की कि अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन हमारे वंशज यहाँ राज करेंगे। ये भविष्यवाणी 12 जुलाई 1156 को सच साबित हुई, जब भगवान कृष्ण के 116वें वंशज महारावल जैसल देव ने इस किले की नींव रखी। जैसलमेर के इस किले का इतिहास गौरवपूर्ण है। सीधे आक्रमण करके इस किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया। सुरक्षा की बात करें तो ये किला एक त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। पहाड़ी को सपोर्ट करती पहली मजबूत दीवार, और उसके बाद पहाड़ी के ऊपर दूसरी दीवार पर पहाड़ी के चारों तरफ 99 बुर्ज बनाए गए हैं। इन बुर्जों में सैनिक रहते थे। किले के चारों तरफ विशाल गैलरी है। इस गैलरी से किले के चारों तरफ जा सकते हैं, और किले के चारों तरफ बनी विशाल दीवार पर गोल और बेलनाकार हजारों पत्थर रखे गए हैं। यदि इस किले पर कोई दुश्मन चढ़ने की कोशिश करे तो ये पत्थर उस दुश्मन का काम तमाम कर देते थे। चारों दिशाओं में किले की सुरक्षा के लिए विशाल तोपें लगाई गई हैं। इस किले के ऊपर अब तक 3 आक्रमण हुए हैं। सीधे आक्रमण कर जीतना संभव नहीं था, इसलिए दुश्मन ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया, और जब किले के अंदर अनाज पानी खत्म हो गया तब मजबूरीवश राजाओं को युद्ध के लिए बाहर निकलना पड़ा। वर्षों तक किले का घेरा रहने के कारण राजाओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, इसलिए युद्ध में पराजित हो गए। जैसलमेर के इतिहास में 2.5 साकों का उल्लेख मिलता है। साके जौहर का ही एक रूप हैं। जौहर राजाओं की रानियों और राजकुमारियों द्वारा तब किए जाते थे जब युद्ध से सूचना आती थी कि राजा युद्ध में शहीद हो गए। तब दुश्मन से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए रानियां व राजकुमारियां अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती थी। लेकिन जैसलमेर में जौहर की जगह साके का प्रचलन था। साके राजाओं की पत्नियों और राजकुमारियों द्वारा राजा के युद्ध में जाने से पहले उनके सामने अग्नि में कूदकर जान देने को कहा जाता है। जैसलमेर में 2 बार पूर्ण साके और एक अर्ध साका हुआ है। पहला साका 1332 में महारावल जैत सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, और दूसरा साका दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक के आक्रमण के समय हुआ। फिरोज तुगलक ने 1384 में आक्रमण किया और किले को 8 सालों तक घेर कर रखा। अंत में किले के अंदर अनाज खत्म होने पर महारावल दुर्जन साल अपने भाई त्रिलोक जी के साथ युद्ध करने गए और शहीद हो गए। रानियों राजकुमारियों ने साके किए। तीसरा साका, जिसे दुनिया आधा साका कहती है, यह राजस्थान में हुए जौहर और साकों में से सबसे महत्वपूर्ण है। महारावल लूणकरण से कंधार के अमीर अली ने शरण मांगी। महारावल ने दयालुता दिखाते हुए किशनघाट नामक स्थान पर रहने की व्यवस्था कर दी। जब अमीर अली को पता चला कि महारावल के पास सेना नहीं है, क्योंकि सेना उस समय सामंतों के पास रहती थी, अमीर अली ने एक दिन महारावल से अपनी बेगमों को रानीवास में रानियों से मिलने की इजाज़त मांगी। लेकिन अमीर अली ने अपनी बेगमों की जगह सैनिकों को डोली में बिठाकर भेज दिया। लेकिन किले के प्रथम द्वार पर पहरेदारों को शक होने पर डोली का पर्दा हटाया तो युद्ध शुरू हो गया। रणभेरी बजी। महारावल लूणकरण को जब पता चला कि दुश्मन किले में प्रवेश कर चुका है,
रनिवास में खबर भेजी गई। संकट की गंभीरता को देखते हुए रानियों और राजकुमारियों ने अपने सर राजाओं की तलवार के आगे कर दिए। महाराजा और सेनापति ने देखते देखते उनके सर काट दिए और युद्ध के मैदान में जा पहुंचे। अमीर अली की सेना को मौत के घाट उतारकर विजयी होकर लौटे, लेकिन रनिवास तो खाली हो चुका था। इस घटना को हम आधा साका कहते हैं। मिठो मारे दिसाने रुदेश ओ मिठो मारे। जैसलमेर के इस किले की अपनी एक संस्कृति है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें आम नागरिक निवास करते हैं। लगभग 5000 लोग इस किले में रहते हैं। शादी विवाह तीज त्योहार सब इस किले में परंपरा अनुसार मिलकर मनाते हैं। किले के अंदर संकरी गलियों में 1200 से अधिक घर हैं और कुछ हवेलियां भी बनी हैं। इस किले के अंदर भव्य 7 जैन मंदिर बने हुए हैं। 14वीं शताब्दी के बाद बने इन जैन मंदिरों में जैन तीर्थंकरों की 6666 प्रतिमाएं विद्यमान हैं। जैन मंदिरों के अलावा लक्ष्मीनाथ का भव्य मंदिर बना हुआ है। लक्ष्मीनाथ जैसलमेर के आराध्य देव हैं। यहाँ के महाराजा भी खुद को लक्ष्मीनाथ का मंत्री मानकर राज्य करते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों नगरवासी लक्ष्मीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा सूर्य मंदिर, रत्नेश्वर महादेव, चामुंडा मंदिर भी इस किले के ऊपर बने हुए हैं। दशहरा चौक किले का मुख्य चौक है। यहाँ पर दशहरा और गणगौर उत्सव का आयोजन किया जाता है। सामने राजा और रानी का महल बना हुआ है। इसके सामने ही बच्चों के लिए एक अलग महल बना हुआ है। पश्चिम की तरफ कोटी और अन्नपूर्णा मंदिर हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के सामने ही है भगवान कृष्ण का बनाया हुआ जैसलकूप। किले के अंदर का भाग व्यासपाड़ा, कुंडपाड़ा, कोटड़ीपाड़ा और चौगानपाड़े के रूप में अलग अलग बटा हुआ है। जैसलमेर दुर्ग पीले बलुआ पत्थर का बना होने के कारण सोने सा बना प्रतीत होता है। प्रसिद्ध बंगाली फिल्म सोनार किला बनने के बाद हजारों बंगाली पर्यटक इस किले को देखने आने लगे और बंगाली पर्यटक इस किले को आज भी सोनार किले के रूप में ही जानते हैं। सोनार किला नाम सत्यजीत रे की फिल्म सोनार किला से ही लिया गया है। किले के अंदर बंगाली पर्यटकों के लिए मुकुलबाड़ी अति महत्वपूर्ण है और वो इसको देखने ज़रूर आते हैं। वैसे तो किले के अंदर दशहरा चौक, राजा और रानी का महल दर्शनीय है, लेकिन इसके अलावा जैन मंदिर, बाकी हवेली, तोपखाना और राजमहल के ऊपर से जैसलमेर शहर का विहंगम दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है। रात्रि को चमकती हैलोजन लाइटों के बीच सच में जैसलमेर का ये किला सोने का नजर आता है। इस किले को देखने लाखों पर्यटक हर वर्ष आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस किले के ऊपर कई होटल और रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पर आप रात को ठहर भी सकते हो
और इस किले पर बिताई गई एक रात जीवन भर के लिए यादगार बन जाती है। या गयो परदेस मिजाजन क्यों ना बरी जो